नमस्कार, आज मैं आपसे बात करूँगी केतु गोचर के बारे में जो कि होने जा रहा है कन्या राशि में। केतु बहुत ही अच्छे ग्रह हैं, वो जहाँ पे भी बैठते हैं वहाँ पर आपको महारत हासिल होती है। वो चीज़ आपको पता है कैसे करनी है। और कन्या राशि जो है वो लड़ाई झगड़े की राशि है। अगर आपको कहीं भी अपनी किसी भी ज़िंदगी में कहीं भी कोई परेशानी आ रही होगी, उसमें आपके कन्या राशि का बहुत बड़ा योगदान होगा, क्योंकि इसी से काफ़ी चीज़ें उपजती हैं और ये आपकी बीमारी को भी दर्शाते हैं। तो एक-एक करके हम बात करते हैं सभी राशियों के लिए। पहले मैं आपसे बात करूँगी एरीज़ यानी मेष राशि के लिए। एरीज़ राशि के लिए ये गोचर होने जा रहा है छठे स्थान से। अब छठे स्थान से होने की वजह से सबसे अच्छी बात ये है कि अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है, जिसमें तलाक का केस चल रहा है, तो आसानी से आपको अलग होने का मौका मिलेगा। लेकिन आपके आपके कागज़ पूरे होने चाहिए, आपका पेपर वर्क जो कोर्ट का है वो पूरा होना चाहिए, तभी ये हो पाएगा। अगर आप किसी लड़ाई झगड़े में पड़े हुए हैं तो और उसमें से आप निकल नहीं पा रहे हैं, तो वो भी चीज़ आपके लिए आसानी से हो जाएगी। क्योंकि केतु जहाँ भी आते हैं, वहाँ पर उस चीज़ को ख़त्म कर देते हैं, जड़ से। और आपको उसका सीधे तरीके से नहीं तो किसी और तरीके से आपको उसका निवारण मिल ही जाता है। तो केतु की एक बहुत अच्छी खूबसूरती ये होती है। अब मैं आपसे अगली राशि के बारे में बात करूँगी, टॉरस यानी वृषभ राशि। वृषभ राशि के लिए कन्या राशि आती है पंचम स्थान में। और इसकी सबसे अच्छी खूबसूरती ये है कि जब भी आप किसी रिलेशनशिप में पड़ेंगे, बिना लड़ाई झगड़ों के आपका रिलेशनशिप चल ही नहीं सकता। अगर आपके बच्चे भी होंगे तो उनसे भी आपका लड़ाई झगड़ा चलेगा। अब केतु के आने की वजह से क्या होगा कि आप इन झगड़ों में थोड़ी कमी आएगी और आप इस चीज़ से ध्यान हटा के अपने किसी काम में ध्यान दे सकते हैं। आप पढ़ाई भी कर सकते हैं, आप कुछ चीज़ सीख सकते हैं। इसमें केतु आपकी मदद करेंगे। थोड़े टाइम के लिए आप इन चीज़ों से खुद ही दूर जाना चाहेंगे, जिसमें आप बहुत ज़्यादा पहले ध्यान देते थे। क्योंकि केतु आपको उस चीज़ से डिटैच कर देगा। ये केतु की सबसे अच्छी खूबसूरती होगी। अब आप सोचोगे ठीक है, अब मैं अपने हिसाब से देखती हूँ, वो अपने हिसाब से देखेंगे। ये एक केतु की खूबसूरती है। अब मैं आपसे बात करती हूँ जेमिनी यानी मिथुन राशि के लिए। मिथुन राशि के लिए ये गोचर होने जा रहा है चौथे स्थान से। अब चौथे स्थान से हुआ गोचर, आप चाहोगे आप घर से दूर जाओ, आप घर की परेशानियों से दूर जाओ। परेशानियां हो ना हो, पर आपको ऐसा लगेगा आपको दूर जाना चाहिए। लेकिन इसका सबसे अच्छा उपाय है कि आप अपने काम पे ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं। अगर आप विदेश में जाके काम करना चाहें तो थोड़े टाइम के लिए, थोड़े इस गोचर के लिए आप इस पे ध्यान दे सकते हैं। ये आपको आगे चल के मदद करेगा। केतु और राहु जब भी चौथे और दशम स्थान पे आते हैं, सबसे बड़ी दिक्कत आती है घर और व्यापार में एक तालमेल करना। वो बहुत मुश्किल होता है। इसका आप ध्यान रखें कि आप तालमेल बिठा पाएँ। और अगर आप इस चीज़ को तरीके से कर पाते हैं तो आपकी ज़िंदगी में थोड़ा सुकून रहेगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। अब मैं आपसे बात करती हूँ कैंसर यानी कर्क राशि के लिए। कर्क राशि के लिए ये गोचर होने जा रहा है तीसरे स्थान से। अब तीसरे स्थान से होने की वजह से आपको सबसे अच्छा लाभ ये होगा कि आप अगर व्यापार कर रहे हैं तो आप थोड़ा कम बोलेंगे, क्योंकि इस गोचर में आप चाहेंगे नहीं आप ज़्यादा बोलें। जिसकी वजह से हो सकता है कि आपका काम अच्छा हो जाए, क्योंकि आप कम बोल रहे हैं, जितनी ज़रूरत है उतना बोल रहे हैं। और हो सकता है बहुत ख़राब भी हो जाए, क्योंकि आप बोल ही नहीं रहे हैं तो काम हो नहीं रहा है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि ज़रूरत पड़ने पे ज़रूर बोलें, लेकिन देख के शब्दों को बोलें। ऐसा ना हो कुछ परिस्थिति खराब हो जाए। आप इस टाइम पे चाहें तो ऑनलाइन मार्केटिंग का बहुत ज़्यादा उपयोग करें, ताकि आपका काम आगे बढ़ सके। ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। ऑनलाइन मार्केटिंग अच्छी तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो ये चीज़ आपको बहुत मदद करेगी चीज़ों को समझने में, और ये बहुत अच्छी चीज़ है। दूसरी बात, अगर आप कोशिश कीजिए, अगर आप बहुत ज़्यादा अपने भाई-बहनों से दूरी बना रहे हैं तो इस गोचर में बिल्कुल कोई बड़ी बात नहीं है। हो सकता है इस टाइम पर आपका मन ना करे अपने छोटे भाई-बहनों से ज़्यादा बात करने का, उन्हें ज़्यादा समझने का। तो ये बहुत नॉर्मल है, इसके लिए आप परेशान ना हो, ये स्वाभाविक है। लेकिन जैसे ही गोचर खत्म होगा सारी चीज़ें सामान्य हो जाएँगी। अब मैं आपसे बात करती हूँ लियो यानी सिंह राशि के लिए।
सिंह राशि के लिए ये गोचर होने जा रहा है दूसरे स्थान से। अब केतु जब भी दूसरे स्थान में आते हैं, पैसे की तो तंगी होनी ही होनी है, इसे कोई नहीं रोक सकता। लेकिन इसका सबसे अच्छा उपाय ये है कि दूसरे लोग आपकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। तो अगर आपके घर में थोड़ी परेशानी है या थोड़ा माहौल अच्छा नहीं है, क्योंकि इस टाइम पे आप दूसरों से दूर जाना चाहेंगे और दूसरे आपसे दूर जाना चाहेंगे, ये दो तरफा होता है। तो आप अपने काम पे ध्यान दीजिए, आप दूसरों से मिलिए, क्योंकि अष्टम में बैठा हुआ राहु आपको कहीं ना कहीं से मदद जरूर देगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि वर्गो राशि दूसरे स्थान में पड़ती है, तो वैसे भी घर में कोई ना कोई परेशानी बनी रहती है, द्विस्वभाव राशि है। तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप अपना खान पान थोड़ा ठीक रखें, अपने खाने पीने पे ध्यान दें, अपनी सेहत पे ध्यान दें, क्योंकि जो आप खाएंगे वैसा ही आप बोलेंगे। और हो सकता है इस वक्त आप थोड़ा गलत बोल जाएं, क्योंकि केतु जब भी दूसरे स्थान पे आते हैं आप समझ नहीं पाते आप बोल क्या रहे हैं और सामने वाले को समझ में क्या आ रहा है। तो शब्दों का चयन थोड़ा ठीक से करें। भले ही आपके दिमाग में कुछ चल रहा हो, पर आप वो शब्द बोलें जो सुनने में अच्छे लगे, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। जिन लोगों के दूसरे और तीसरे स्थान में केतु होता है, उनको अपने बोलने की जो तरीका है उस पर बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए, वही उनकी जिंदगी बना और बर्बाद कर सकता है। अब मैं आपसे बात करती हूँ कन्या राशि के बारे में। कन्या राशि के लिए केतु का गोचर होने जा रहा है प्रथम स्थान से। अब प्रथम स्थान में गोचर होने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि एक तो ये है कि आप खुद को समझने के लिए दुनिया से अलग हो जाएं और ध्यान दें, ध्यान करें, तो आप खुद को समझ सकते हैं। एक है कि दूसरे आपको बताएं, आप राहु की तरफ जाइए, वहां से आपको बहुत सी चीजें समझने को मिलेंगी। जब वहां से ठोकरें मिलेंगी तब आप केतु की तरफ आ सकते हैं। केतु कभी भी अकेले काम नहीं करता, केतु हमेशा राहु के साथ काम करता है। और जितने लोग केतु की तरफ होते हैं या केतु के हिसाब से होते हैं, वो पहले राहु की तरफ जा चुके होते हैं, उसके बाद वो केतु की तरफ आते हैं। तो एक तरीका ये है कि अगर आप अच्छी खासी उम्र में हैं तो आप अकेले बैठिए, ध्यान कीजिए, ये देखिए आपने क्या गलतियां की और उसे कैसे सुधारा जा सकता है। दूसरा तरीका ये है कि आप राहु की तरफ जाइए, आप दूसरे लोगों से उनकी राय मांगिए, वो गलत हो या सही उसे आप सुनिए, अगर आपको सही लगती है उसे कीजिए, नहीं तो मंथन ही सबसे अच्छा तरीका है। लेकिन ये बात सच है कि बिना राहु के केतु नहीं मिल सकता। जब तक आप गलती नहीं करोगे आप मंथन भी नहीं कर पाओगे, और कोई भी आपको पूरी तरीके से नहीं बता सकता आप क्या चाहते हो। तो केतु इस समय आपको ये बताएगा, या आप केतु से ये जानना चाहोगे कि आपका इस दुनिया में जन्म क्यों हुआ है, आप क्यों आए हो, क्या वजह है। तो ये दिमाग में आपके चलता रहेगा। लेकिन अपने सारे कामों को करिए और दिन में 10 मिनट बैठ के सोचिए कि आप क्यों आए हैं। हो सकता है आपको कोई जवाब मिल जाए, नहीं तो इस दौरान आपको कोई ना कोई ऐसे लोग जरूर मिलेंगे जो आपको ये सोचने पे मजबूर करेंगे, या आपके साथ कोई बात ऐसी हो जाएगी कि आप सोचोगे कि क्या वजह थी आने की। अब मैं आपसे बात करती हूँ लिब्रा यानी तुला राशि के लिए। तुला राशि के लिए ये गोचर होने जा रहा है 12वें स्थान से। अब 12वें स्थान से जब भी केतु जाते हैं, ये बहुत अच्छा टाइम है कि आप मेडिटेशन की तरफ जाएं, या आप मेडिटेशन के लिए सोचें। आपको नींद बहुत अच्छी आ सकती है। अगर इस दौरान आपकी केतु की महादशा या अंतरदशा चल रही है, तो आपको अच्छे अच्छे सपने आएंगे जिससे आपको शांति मिलेगी। कहते हैं कि केतु अगर 12वें स्थान में हो तो ऐसे इंसान की मुक्ति जरूर होती है, क्योंकि इस स्थान पर बैठ के वो चौथे और 8वें स्थान को भी देखते हैं। तो 12वें स्थान से हुआ गोचर केतु का बहुत अच्छा है। अगर आपको नींद में परेशानी आ रही है या किसी चीज की भी परेशानी है, एक बात तो तय है कि आप सो आराम से पाएंगे, जो कि आजकल की सबसे बड़ी समस्या है कि लोगों को नींद नहीं आती। तो आपकी नींद अच्छी होगी, कोई भी परेशानी होगी उसका समाधान आपको सोते हुए मिल जाएगा। अब मैं आपसे बात करूंगी स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि के लिए। वृश्चिक राशि के लिए ये गोचर होने जा रहा है 11वें स्थान से। 11वें स्थान का गोचर अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि इस टाइम पे आपके बड़े भाई बहनों से लड़ाई होना तय है। आपका जो फ्रेंड सर्कल है उसमें भी आपकी कहासुनी हो सकती है, और आपके जो पिताजी के बड़े भाई हैं
उनसे भी आपकी, या बड़ी बहन है उनसे भी आपकी कहा-सुनी हो सकती है। तो इस टाइम थोड़ा शांति रखें। ज़्यादा किसी से अगर आपको लगता है कि अनबन हो रही है, वहाँ से आप चले ही जाएँ, क्योंकि अगर बात होगी तो बढ़ेगी। तो आपके नेटवर्क के लिए, आप जहाँ पर आप उठते-बैठते हैं वहाँ के लिए ये चीज़ अच्छी नहीं है। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। आप राहु की तरफ जाइए, आप कोई चीज़ सीख लीजिए, आप कोई कोर्स कर लीजिए, आप अपने बच्चों के साथ टाइम बिताइए, वो अच्छा है। लेकिन अगर आप केतु की तरफ जाओगे और वहाँ पर आप अपने मन का करोगे तो बहुत से लोगों को परेशानी आएगी। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। अब मैं आपसे बात करती हूँ सेजिटेरियस यानी धनु राशि के लिए। धनु राशि के लिए ये केतु का गोचर होने जा रहा है 10वें स्थान से। 10वें स्थान से अगर केतु का गोचर हो रहा है तो बस बेस्ट ये है, सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप अपना व्यापार कीजिए। अगर आप सोच रहे हैं तो आप इस वक़्त कर सकते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा आप उसमें अपनी मत चलाइएगा, दूसरों की भी सुनिए। व्यापार कभी कोई एक इंसान नहीं चलाता, सब मिलके चलाते हैं। आप अपने मन का कर सकते हैं, बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन केतु के गोचर में। लेकिन बृहस्पति और शनि भी उसमें आपकी मदद करें केतु के साथ, तो आपका बहुत अच्छा काम चलेगा। आप एस्ट्रोलॉजी भी सीख सकते हैं, आप न्यूमरोलॉजी सीख सकते हैं। ऐसी कई तरह की साइंस है जो आपको इस वक़्त सीखनी चाहिए और आपको मदद करेंगी। ज़रूरी नहीं है आप उसको आगे चल के अपना करियर बनाएँ। आप उसको सीख लीजिए, आपको पता चलेगा कि इन सब विद्याओं का मतलब क्या है, ये चीज़ें किस चीज़ में मदद करती हैं। अब मैं आपसे बात करती हूँ कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि के लिए। मकर राशि के लिए ये गोचर होने जा रहा है 9वें स्थान से। अब 9वें स्थान से हुआ गोचर, वो भी केतु का, आपको क्या परिणाम देगा? आप हर तरह के रिलीजन या आप हर तरह के ट्रेडिशन से दूर होना चाहेंगे। आप नहीं चाहेंगे आप किसी भी धर्म को माने, आप किसी तरह की कोई प्रथा को माने। आप चाहेंगे मैं एक अकेला हूँ, मुझे जो करना है करना है। ऐसे लोग ज़्यादातर नास्तिक हो जाते हैं। तो आप ही समझ लीजिए जब तक ये गोचर है आप थोड़ा नास्तिक वाला आपकी प्रवृत्ति हो जाएगी। आप किसी चीज़ को नहीं मानेंगे, आप अपने मन का करेंगे और इस वजह से आपकी हो सकता है, अगर आप भारत में रहते हैं तो भारत में कई ऐसी चीज़ों में तो काफ़ी लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, घर में ही हो सकते हैं। अगर आप बाहर कहीं रह रहे हैं तब तो कोई परेशानी नहीं है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आपका जब ये गोचर हो रहा है तो आप किसी की भावनाओं को ज़्यादा आहत ना करें। अगर आपको ऐसा लगता है तो ये आप अपने तक ही रखें, क्योंकि ये थोड़े टाइम के लिए, फिर ये ठीक हो जाएगा। कोई बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी। अब मैं आपसे बात करती हूँ एक्वेरियस यानी कुंभ राशि के लिए। कुंभ राशि के लिए केतु का गोचर होने जा रहा है 8वें स्थान से। कन्या राशि वहां पे आती है। तो सबसे अच्छी बात क्या है, आपको पैसा मिल सकता है अपने परिवार से और आप अपने ससुराल वालों से दूर हो सकते हैं। आप अपने ससुराल वालों से दूर जा सकते हैं। ये सबसे अच्छा तरीका है। अगर आप बाहर जाने की सोच रहे हैं और आपको केतु सपोर्ट करता है तो आप बाहर भी जा सकते हैं। या फिर ये भी हो सकता है कि आप अगर अपने ससुराल पक्ष के साथ रहते हो तो वहां पर आपकी थोड़ी लड़ाई हो जाए। ये एक बहुत बड़ा ये बात हो सकती है और लड़ाई चलती आ रही है तो वो खत्म भी हो जाएगी। अगर लड़ाई हो भी रही है तब भी, क्योंकि केतु के गोचर में लड़ाई होती भी है लेकिन उसका समाधान भी हो जाता है। ये सबसे अच्छी खूबसूरती है केतु की। तो लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं और उसके समाधान भी होते रहते हैं। अगर आपको किसी से पैसा लेना है तो इस दौरान में ये फैसला हो जाएगा कि आपको पैसा मिलेगा भी या नहीं। ये भी एक चीज है। तो हर चीज का समाधान केतु आपको दे देंगे और काफी ऊपर नीचे होने के बाद हो सकता है कि आप भी चाहें कि हम न्यूमरोलॉजी या एस्ट्रोलॉजी या ऐसी कोई साइंस की तरफ जाएं जो हमें बताए कि हमारे साथ इतनी परेशानियां क्यों आ रही हैं। अगर आपको मुक्ति चाहिए तो बिना परेशानियों के नहीं मिलती, वो आपको झेलनी ही पड़ती है। तो अगर आपके साथ ये परेशानियां आ रही हैं तो कुछ अच्छा ही होगा। अब मैं आपसे बात करती हूँ पाइसेस यानी मीन राशि के लिए। मीन राशि के लिए ये गोचर होने जा रहा है 6ठे स्थान से, क्योंकि कन्या राशि वहां पड़ती है। छोटी सी एक दिक्कत आएगी, आप अपने पार्टनर से दूर होना चाहेंगे या अपने पार्टनर से बात नहीं करेंगे या आप एक ऐसा पार्टनर ढूंढेंगे जो कि बहुत ज्यादा ध्यान या स्पिरिचुअलिटी या फिर इन चीजों की तरफ हो।
या आप ऐसे आप अपने पार्टनर से या अपने लाइफ पार्टनर से ये उम्मीद रखेंगे कि वो बिना कहे बात समझ जाए, और ये थोड़े टाइम के लिए होने वाला है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए कि अचानक से कोई ऐसी विद्या आपके पार्टनर को नहीं आ जाएगी कि वो ये चीज़ें समझने लगेंगे। केतु का सबसे अच्छा उपाय है कि आप खुलकर अपने पार्टनर से सारी बात करें। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो, और अच्छा नहीं लग रहा है तो। केतु जब भी कहीं किसी स्थान में आते हैं, वहाँ पर आप चाहते हो कि बिना कहे सारी बात समझ जाएँ। आपका पार्टनर कुछ और समझ रहा होता है, जिसकी वजह से परिस्थितियाँ बहुत खराब हो जाती हैं। केतु तलाक दर्शाता नहीं है, लेकिन केतु 7वें स्थान में बैठ के ऐसे हालात बना देता है कि तलाक की नौबत आ जाती है, और ये गोचर खत्म होते ही वो चीज़ें सही भी हो जाती हैं। तो इस टाइम पे आप अपने पार्टनर से खुल के बात करें और थोड़ा संभल के बात करें। और ये चीज़ आपके वर्क प्लेस, अगर आप व्यापार करते हैं, वहाँ भी लागू होती है। आप अपने पार्टनर से, अपने वर्किंग पार्टनर से बात नहीं करोगे तो कहीं न कहीं वहाँ भी प्रॉब्लम आएगी, व्यापार में भी दिक्कत आएगी। तो इन 2 जगहों पे आप बात करना बंद ना करें, आप बात करना कम ना करें। ये नहीं तो आपकी परेशानी बढ़ जाएगी। सो नमस्कार।